हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियर पर। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में एक पीएचपी प्रोजेक्ट की लाइव ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हम एक लाइव सर्वर का यूज करते हुए एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा होटल मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से सर्वर को रजिस्टर करेंगे। आपको उसका वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम एनवायरमेंट सेटअप करेंगे हमारे सर्वर पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे लाइव सर्वर पर। तो मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं गूगल पर जाऊँगा और यहाँ पर हम लिखेंगे awardSpace.com। अवार्ड स्पेस एक फ्री वेब सर्वर है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से हम फ्री साइन अप पर क्लिक करेंगे और मैं गूगल के थ्रू यहाँ पर साइन अप करूँगा। तो आप भी इसके थ्रू साइन अप कर लीजिएगा। यहाँ गूगल के थ्रू साइन अप करता हूँ। यहाँ से तो मैं मेरी ईमेल से साइन अप करता हूँ। जी, हम साइन अप कर चुके हैं। इसका सी पैनल में शो होगा। क्लोज। तो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इसका बेसिक डोमेन बना चुके थे, तो मैं आपको इसका सबसे पहले डोमेन बता देता हूँ कि हमने जो डोमेन बनाया था। तो इसके लिए आपको होस्टिंग में फाइल मैनेजर पर जाना होगा। देन जब आप फाइल मैनेजर पर एंटर होंगे, फाइल मैनेजर, और जब आप फाइल मैनेजर में एंटर होंगे तब आपको यहाँ पर एक ये डोमेन दिख रहा है, लाइव प्रोजेक्ट 80webpages.com। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, क्लिक, यहाँ लिखता हूँ liveproject.80webpages.com। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो टेस्टिंग लाइव डोमेन यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो हम देखते हैं कैसा हो रहा है। तो हम चलते हैं हमारी साइट के अंदर, जो हमारा डोमेन है, इस फोल्डर में। तो यहाँ पर हमने एक इंडेक्स पेज बनाया था, तो मैं इसे एडिट करता हूँ राइट क्लिक करके। तो ये हम इसे एडिट करते थे, हमने लिखा टेस्टिंग लाइव प्रोजेक्ट। हम इसके अगर 1 लगा देते हैं यहाँ से, तो ये चल रहा है। इसे हम सेव करते हैं और रिलोड करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं हमने जैसे ही डोमेन लिखा है और उसके बाद हमारा डायरेक्ट वेब पेज रन हो गया है। हमने यहाँ पर स्लैश लगाकर हमारे जो पेज का नाम है स्लैश index.php नहीं लिखा। अगर index.php लिखेंगे तो भी यही आएगा, और नॉर्मल इसे ऐसे ही लिखेंगे तो भी यही आएगा। ये देखिए, इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, देन हिट करता हूँ, तो भी यही का यही रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इससे ये होता है क्योंकि ये इस कारण हो रहा है। तो आप देखिए, जो हमारे पेज का नाम वो है इंडेक्स पेज। अगर हम इंडेक्स पेज के अलावा कोई दूसरा पेज बनाएंगे तो वो उसका नाम हमें लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से हम करते हैं क्रिएट पर, और यहाँ से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे c1.php, देन क्रिएट। तो ये अगर इसे मैं एडिट करता हूँ, यहाँ से इसे करता हूँ एडिट, तो ये अभी हमें ब्लैंक पेज है। यहाँ पर हम एक HTML स्ट्रक्चर लिखेंगे, चलते हैं HTML। देन इसके अंदर हम लिखेंगे हेड, हेड एंड हेड, टाइटल, देन यहाँ लिखेंगे हम C1 पेज। देन यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी, देन यहाँ लिखेंगे हम H1 के अंदर C1 पेज, और इसे हम करते हैं सेव। देन अगर हम यहाँ रिलोड करते हैं नॉर्मल पर, तो ये हमारा इंडेक्स पेज ही लोड हो रहा है। लेकिन अगर हम लोड कराना था C1 पेज, तो हमें लिखना होगा /C1.php, और हम एडिट करते हैं तो देखिए C1 पेज। तो इंडेक्स पेज बिना कॉल के ही कॉल होता है। अगर हम किसी डोमेन को कॉल करते हैं और अगर उस डोमेन पर कोई इंडेक्स पेज है, तो वो बिना उस फंक्शन को, उस पेज को कॉल के ही लोड हो जाता है। तो इस तरह से ये पेज हमारा लोड हो रहा है। तो ये विशेषता होती है इंडेक्स पेज की। तो ये हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। अब हम इस पर पूरी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे हम इसी सर्वर पर। तो वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए हम
सर्वर का यूज तो करते हैं, लेकिन अगर हम इस सी पैनल का यूज करते हुए हमारी कोडिंग करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। अगर जैसे आप टेक्स्ट एडिटर देखिए, कोई फीचर नहीं था, बेसिक टेक्स्ट एडिटर है एक नोटपैड जैसा, केवल इसमें हमें लाइन काउंट बता रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बता रहा है। और हमें सेव करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल एस भी हमारा यहाँ काम नहीं करता है। अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो ये ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो दिक्कत आती है। तो हम इस पे ना काम करते हुए हम इसका एफटीपी बनाएंगे। तो हम इसका एक एफटीपी क्रिएट करते हैं, और एफटीपी के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। तो हम चलते हैं गूगल पर। अब गूगल पे जाइए और यहाँ लिखिए फाइलजिला। फाइलजिला, देन फाइलजिला को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए अपने विंडो के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, आपको फाइलजिला सर्वर नहीं डाउनलोड करना, आपको फाइलजिला क्लाइंट डाउनलोड करना। तो आप यहाँ से फाइलजिला क्लाइंट को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप फाइलजिला क्लाइंट डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप उस पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इस तरह से एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो ये फाइलजिला हमारा ओपन हो चुका है। अब इसका यूज करके हम हमारे सर्वर को कनेक्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम हमारे इस सी पैनल वाला जो सर्वर है इसको हम हमारे इस फाइलजिला से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जाना होगा एफटीपी मैनेजर में। सबसे पहले हम एफटीपी मैनेजर में जाते हुए एक काम करते हैं। यहाँ से जो हमारा ये फोल्डर है इसका हम पाथ कॉपी कर लेते हैं। तो हमें डोमेन का जो हमारा नाम है, हमारा डोमेन का नाम बेसिकली हमें मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी यहाँ से ले लेते हैं। कॉपी करते हैं इसे और इसे इस यूआरएल पर हम रखते हैं अभी। देन यहाँ से हम चलते हैं हमारे इस पर फाइल मैनेजर पर। देन यहाँ पर हम हमारा एफटीपी क्रिएट करेंगे। एक ये डिफॉल्ट एफटीपी भी देता है जो पूरे सर्वर पर चलता है, और एक हमारा कस्टम एफटीपी हम चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं। तो हम एक कस्टम एफटीपी बनाएंगे। इसे अगर आप करेंगे एडिट, और यहाँ से आप अगर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखें तो आपको यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल रही है। अगर आप यहाँ पासवर्ड पे जाएंगे तो आप यहाँ से पासवर्ड इसका चेंज कर पाएंगे। यहाँ से अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाला जो एफटीपी होगा ये पूरी साइट के लिए होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टम अपने फोल्डर्स के लिए एफटीपी बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हैं। पहले हम इसी को एफटीपी को यूज करके देखते हैं। तो मैं इसे नाम को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पेस्ट करके देखते हैं। हाँ, हमारा वर्क कर रहा है। तो हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा एफटीपी इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसे यहाँ पर आते हैं और होस्ट में हम ये वाला नाम कॉपी पेस्ट करते हैं जो हमने कभी कॉपी किया है। देन यहाँ पर पेस्ट। देन सेकेंड में यूजर नेम की जरूरत होगी। तो यहाँ पर यूजर नेम शो हो रहा है, तो हम इस यूजर नेम को कॉपी करेंगे। देन यहाँ पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। देन इसके बाद हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे एक। तो मैं यहाँ एक पासवर्ड बना लेता हूँ, आप भी यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। देन यहाँ से मैं करता हूँ चेंज पासवर्ड, और हम इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो जो हमारा पोर्ट नंबर है वो है 21। तो मैं पासवर्ड डालते पहले, जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया मैं डालता हूँ, और यहाँ हम पोर्ट नंबर देते हैं 21 और कनेक्ट करते हैं। तो इसने एरर दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ HTTP आ रहा है, हमें करना होगा FTP। तो हम कैसा रिमूव करते हैं, यहाँ लिख देते हैं FTP :/, देन कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट होगा। देन ओके। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस चल रही है कनेक्टिविटी की। और जब कनेक्ट हो जाएगा तब यहाँ पर अभी यहाँ लिखा हुआ नो कनेक्टेड टू एनी सर्वर। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर कनेक्ट टू सर्वर लिखा आ जाएगा।
शायद ये FTP वर्क नहीं कर रहा है, शायद हमें कस्टम FTP बनाना पड़ सकता है। तो डिफ़ॉल्ट FTP चल नहीं रहा है। हम हमारा एक कस्टम FTP बनाते हैं, अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो हम उसे यूज़ करेंगे, तो हम कस्टम FTP यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं माई प्रोजेक्ट SD, देन हम पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड देता हूँ मैं। देन ये हमारा पाथ है, इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। देन क्रिएट FTP करते हैं। तो ये हमारा यूज़र नेम है। तो ये हमारा FTP क्रिएट हो चुका है। इसमें से हम नाम कॉपी करेंगे यहाँ से। देन यहाँ पर हमारा ये होस्ट तो वही रहेगा, यहाँ से नाम पेस्ट करते। देन ये पासवर्ड तो वही दिया है मैंने, और पोर्ट 21 देते हैं और कनेक्ट करते हैं। इसे हम करते कनेक्ट। शायद नेट की स्पीड स्लो होने के कारण भी हो सकता है कि रिस्पॉन्स टाइम में। हम सपोर्ट 21 देख के वेट करते हैं। कनेक्ट। शायद हमारे इसकी रिकॉर्ड दिक्कत आ रही है, जो हमने पाथ इसे असाइन किया है। तो एक बार हम डिलीट करके इसे एक बार क्रिएट करते हैं। ऐसे से पाथ, और हम इस पाथ को हटा देते हैं। इस पाथ के कारण शायद दिक्कत आती है। एक बार हम इसे हटा के चेक करते हैं। कलर यहाँ देते हैं 21, देन कनेक्ट। कनेक्ट हो चुका है। तो दिक्कत आ रही थी हमारे इस पाथ के कारण, तो हमने पाथ को सही कर दिया, तो हमारी दिक्कत खत्म हो चुकी है। तो ये हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब सर्वर कनेक्ट किस तरह से होगा तो हम देखते हैं। तो हम चलते हैं हमारे फाइल मैनेजर पर। यहाँ से हम चलते हैं हमारे फाइल मैनेजर पर, और यहाँ पर देखिए लाइव PHP पेज और प्रोजेक्ट वर्ल्ड 80 वेब पेज शो हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए लाइव
पे PHP और ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड डॉट एटी वेब पेजेस यहाँ शो हो रहा है। अगर हम चलते हैं लाइव PHP प्रोजेक्ट के अंदर डबल क्लिक करके, तो यहाँ पर पेज जैसे ही ओपन फोल्डर ओपन होगा तो इसके अंदर हमें सर्वर स्लो होने के कारण ये नेट स्पीड चल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दो फाइल मिल रही है, c1.php और index.php। और फ्रेंड्स ये एक लाइव सर्वर है, ये अनदर हमारे लोकल सिस्टम पर नहीं होगा, ये किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट है हमारा जो फाइलजिला है। तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी क्योंकि ये आपकी नेट स्पीड पर भी डिपेंड करेगी, और जिस जो आपका सर्वर है उस सर्वर की भी स्पीड पर इसकी स्पीड डिपेंड करेगी। तो ये थोड़ा स्लो चलेगा, तो आप इस पर डबल क्लिक करने के बाद इस पर थोड़ा इंतजार कीजिएगा, तो उसके बाद ये फाइल ओपन होगी। देन अगर हम इस फाइल को अब एडिट करते हैं तो ये हमारे लोकल टेक्स्ट एडिटर पर ओपन होगी, तो इससे हमें इसे एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो ये देखिए जब मैंने इसे राइट क्लिक करके एडिट किया है तो ये ओपन होगी फाइल। देखिए फाइल ओपन हो चुकी है, तो देखिए हमारे नोटपैड पर ओपन हो गई है। तो इससे फाइल से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हम इसको हमारे लोकल नोटपैड पर भी ओपन कर पाएंगे। देन अगर मैं इसमें अभी कुछ चेंज करता हूँ और सेव करता हूँ, और अब हम चल के हमारे इस वेब पेज पर रिलोड करते हैं, तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कंट्रोल इसका हमने नॉर्मली सेव किया लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर एक और काम करना होगा। जब हमने सेव किया था तो यहाँ पर एक मैसेज आया, फाइल हैज बीन चेंज, तो हमें यस करना होगा। तो जैसे ही हम यस करते हैं तो ये देखिए इस जगह पर ये फाइल देखिए यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो सेव करने के बाद हमें इसे सर्वर पर अपलोड करना होती है, तो यहाँ सर्वर पर फाइल अपलोड हो रही है। अभी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक क्यू में भी 1 आ रही है। देन जैसे ये फाइल अपलोड होगी तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 हो चुका है और यहाँ मैसेज भी आ चुका है। और अगर हम अब रिलोड करें इस पेज को तो यहाँ पर देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक के हमने जो हमारा सर्वर था उसका FTP सेटअप किया है। इसके बाद हम हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इस पर पूरा हम बूटस्ट्रैप सेटअप और हमारी CSS एंड फाइल सेटअप करके हमारे प्रोजेक्ट की कोडिंग स्टार्ट करेंगे एंड डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी किसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।